हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो लास्ट सेशन में हमने गामा फंक्शन को स्टार्ट किया था एंड ये सेशन में हम देखेंगे उसके कुछ टाइप्स एंड देन सम्स एंड देन विल कंटिन्यू टुवर्ड्स बीटा फंक्शन। तो यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, तो जो आज हम टॉपिक्स देखने वाले दो टाइप्स देखेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो मर्ज हो जाता है, वो सही नहीं लगता। दो टाइप्स देखेंगे, काफी इजी से क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। जैसे कि ये क्वेश्चन 2018 में था, ये क्वेश्चन 2017 में था। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी, ज्यादा कुछ नहीं आता इसके अंदर। तो सबसे पहला जो टाइप है ना, वो है if we are given with a question which has e raised to minus a x raised to n, यानी कि आपको जो क्वेश्चन है ना वो कैसे e raised to minus a x raised to n। अब ये a की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट हो सकती है। सपोज इफ a की वैल्यू जो भी रहे यार, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ओके। और इसके बाद हमारे पास माइनस की साइन तो है ही, एंड देन वी हैव x raised to n। n की भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x होना चाहिए, बाकी n की वैल्यू 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, व्हाटएवर यू वांट, ओके। ई था। तो यहाँ पे समझ लो इसका आंसर क्या आएगा, किस फॉर्मेट में आपको इसका आंसर आता है। तो 1/n raised to n रूट ऑफ a इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/n। प्लीज डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने मत जाना, हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। इसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने जाओगे तो शायद हो सकता है गलती हो जाए, तो डोंट डू दैट थिंग। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिए एक्चुअली, नंबर 1 एंड नंबर 2, बोथ आर सेम, बोथ आर सिमिलर। बस यहाँ पे वैरी क्या कर रहा है, हमारा जो n है ना वो वैरी कर रहा है। ये n क्या दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में n आपको दिख रहा है 4, इससे टैली करो इसको। a क्या है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। n क्या है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, बाकी इसी टाइप का क्वेश्चन है। पैटर्न क्या कहता है, e raised to minus a x raised to n। मैंने अगर आपको दे दिया e raised to minus 3 x raised to 8, आप कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू पड़ेगी और कुछ नहीं। तो बस उतनी चीज को ध्यान देना है। और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है वो पावर छोटा है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा डेरिवेटिव के साथ। तो सबसे डेरिवेटिव के साथ, ये डेरिवेटिव लेना है, इंटीग्रेशन लेना है, बहुत सारी चीजें ले ली है इसके अंदर। तो लेट अस सी, पहला क्वेश्चन जो है वो आपको दिया है e raised to minus x square। मैं इसको हटाती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, e raised to minus x raised to 2 यानी स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने के लिए ना हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम, हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम करते हैं put x square is equals to t। अब ये x square is equals to t लेने के बाद what you can do is ना, आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा with respect to t। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये पावर को उस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ टी। रूट का क्या मतलब होता है, रेज टू 1/2 हो जाएगा, तो t रेज टू 1/2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमें उस फॉर्मेट में आंसर लाना पड़ेगा ना, क्योंकि उतने बड़े पावर के साथ हम लोग मूव नहीं कर पाते। तो लेट्स डू डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू डी। तो ये क्या हो जाएगा, dx/dt इज इक्वल्स टू 1/2 t रेज टू 1/2 माइनस 1, क्या आ जाएगा हमारे पास, -1/2। जैसे कि पावर डिक्रीज होता है ना, तो ये क्या होगा, -1/2, तो ये हो जाएगा ऑफ कोर्स -1/2 तो मैं हटा देती हूँ इसे, -1/2। अब ये क्या करते हैं हम लोग, dx को इधर लेके जाते हैं और dt को उधर लेके जाते हैं, तो 1/2 इंटू dt, ताकि हम जहां पे dx है ना वहां पे dx की वैल्यू डाल सके, और e रेज टू माइनस ऐसे रहेगा, x स्क्वायर की वैल्यू क्या ली हमने, t ली, तो हम वो भी डाल सकेंगे। तो डाल देते हैं अब, चलो वहां पे तो वैल्यू, ओहो रिव्यू हो जाता है, अभी नया है वो वाला सीन चल रहा है मेरे साथ। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity e raised to minus x स्क्वायर की क्या वैल्यू डाली हमने, t डाली, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, t लिखेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, dx की क्या वैल्यू मिली हमें, 1/2 t raised to minus 1/2 dt। अब हम क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, तो ये 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity हो जाएगा, e raised to minus t रेज टू 1/2 dt। अब यहाँ पे जब आप ये पर्टिकुलर फॉर्मेट को ध्यान से देखोगे तो हमने जो फॉर्मेट जस्ट पढ़ा था वो कैसा था, e रेज टू माइनस एक्स या e रेज टू माइनस एक्स जो भी हमारे पास है, x रेज टू n-1 dx, राइट। हमें इस प्रकार से हमारा जर्नल फॉर्मूला था, जर्नल जो होता था। तो यहाँ पे देखोगे तो ऑफ कोर्स ये भी वही चीज मिली हमें,
उसी फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते थे, गामा फंक्शन क्या होता था, n होता था, बट हमारा यहाँ पे माइनस की साइन है, सॉरी माइनस है जो यहाँ पे, हमें यहाँ पे ऐसे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करें तो आपको क्या मिलेगा, गामा फंक्शन ऑफ n मिल रहा है जहाँ पे, और फिर अगर आप दूसरा फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है, n+1 आता है, राइट। तो अब आपके ऊपर है, जैसे आप एडजस्टमेंट, जो आपको आंसर दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिव, सॉरी n की जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है, नेगेटिव दिखाई दे रही है। तो अब मुझे बताओ आप इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो कन्वीनियंट ये वाला होगा, क्योंकि अगर इसके साथ करोगे तो फिर -1/2 है यार, फिर नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, वापस से तो वही फॉर्मूला लगाना है। सो हम क्या करते हैं, ये वाला जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ना, इसे यूज करते हैं, जहां पे हमारी जो n की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पे कांस्टेंट है, इतने पार्ट को इग्नोर करना है, मैंने बस फॉर्मूला लिखा है और n की वैल्यू लिखी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा टर्म क्या हमें मिल रहा है, गामा ऑफ n+1, तो गामा ऑफ n+1, n क्या है हमारे पास, -1/2, -1/2 इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे +1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या मिल रहा है, माय गॉड, इसका आंसर क्या मिल रहा है आपको, 1/2 गामा फंक्शन ऑफ 1/2। अब ये जो गामा फंक्शन ऑफ 1/2 है ना, इसका दूसरा वैल्यू क्या है पता है, √π। इसे हम, ये जो गामा फंक्शन 1/2 है ना, इसकी वैल्यू होती है √π। कैसे होती है ना, ये हम बीटा फंक्शन में देखेंगे, जब हम बीटा फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट देखेंगे ना तो उसमें ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अरे यार, ओके फिर अब बढ़ते हैं आगे, होप सो आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था। लेट अस सी इन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेम है, बस n की वैल्यू क्या है आ गई है, e⁻x⁴ आ गया है हमारे पास। तो अब ये 4 के साथ सॉल्व करना है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट x⁴ इज इक्वल्स टू t। वापस आप क्या करोगे, पावर उधर हो जाएगा तो ये क्या होगा, √t। तो √t, रूट को हटाना है तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू t⁴ 1/4। अब नेक्स्ट चीज क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, दिस इज अ प्रॉब्लम यार। अब हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, हो जाता है टेक्निकल इश्यूज। तो इसे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, dx/dt इज इक्वल्स टू 1/4 आगे आ जाएगा, t⁴ -1 दैट इज इक्वल्स टू -3/4। तो यहाँ पे क्या आएगा, -3/4। अब ये dt को हम वहां पे लेके जाते हैं ताकि हमें किसकी वैल्यू मिली, dx की वैल्यू मिले, जिसे हम वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सके। तो ये क्या हो जाएगा, -3/4 इंटू dt। अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे फॉर्मूला में, एंड देन आगे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ∞ e⁻x⁴ dx। हमें क्या मिला,0 to ∞ e⁻x⁴ की वैल्यू क्या था, हमने डाली t डाली, तो हम क्या लिखेंगे, -t। अगेन dx की वैल्यू हमें क्या मिली, 1/4 इंटू t -3⁴ इंटू dt। अब यहाँ पे से आप नोटिस कर रहे हो तो आपको फिर से जो ये dt है, सॉरी 1/4 है, इसमें से फिर से कॉमन मिल रहा है, तो ये 1/4 को ले लो। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ∞ e⁻t 3/4 dt। अब ये आपको किस फॉर्मेट में दिख रहा है, एग्जैक्टली ये फॉर्मेट में दिख रहा होगा, e⁻x⁴n−1 इसका इंटू dx। इसका आंसर क्या होता है, गामा फंक्शन ऑफ n। और यही चीज अगर मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा। जो आपको आंसर दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली नेगेटिव है ना। तो अगर आपने वो पहले वाला फंक्शन यूज, पहले वाला फॉर्मूला अगर यूज किया तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, फिर नेगेटिव इंटीजर है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करो, जिसके अंदर डायरेक्टली हमें क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी n+1 करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे अब हम n+1 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और फॉर्मूला यूज करने के बाद आपको कैसे मिलेगा आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास 1/4 तो ऑलरेडी है। नेक्स्ट टाइम क्या आएगा हमारे पास, गामा फंक्शन ऑफ n+1। n क्या है हमारे पास, यहाँ पे n क्या मिला, -3/4। तो ये क्या हो जाएगा, -3/4 +1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस तो 1/4, तो ये क्या होगा, 1/4 इंटू, या इंटू नहीं, 1/4। होप सो अब समझ में आया होगा कि कितना इजी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है। बस फॉर्मूला के साथ जब हम मस्ती करते हैं तो उसको लेके हमें
ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम क्या मस्ती कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे n-1 लिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा फॉर्मूला ये हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिया है तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। नेगेटिव है, अगर नेगेटिव इंटीजर जनरेट हो रहा है गामा फंक्शन में तो प्लीज गो विद दिस फॉर्मूला, इजी हो जाता है। अगर यही चीज आप इसके साथ करने की कोशिश करते हैं फिर आपको क्या मिलता है, -3/4 मिलता है। और फिर नेगेटिव इंटीजर को सॉल्व करने के लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, फिर वो सेम ही आंसर आना है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वाई टू डू दैट थिंग, इससे अच्छा है हम नॉर्मली उसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो है, यहाँ पे देखो यह है हमारे पास टाइप 2 हमारा, जो कहता है अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है सच दैट x रेज टू m, कैसे है सर का जान दो, x इसकी एक्सटेंड इतनी है, x रेज टू m, यहाँ पे m की कुछ वैल्यू होगी, इनटू e रेज टू माइनस a x रेज टू n। ये कैसे होगा हमारे पास, जैसे इसका क्वेश्चन समझ लो, ऐसे आ सकता है आपको, x स्क्वायर e रेज टू माइनस 2 x रेज टू 4। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे, ये मेथड से सॉल्व करेंगे, एज सिंपल एज दैट। यही क्वेश्चन अगर मैंने किसी और चीज में पूछा, देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको पूछे, देखे दो क्वेश्चन दिए मैंने वापस से, 0 to इंफिनिटी इंटीग्रेशन x, यहाँ पे पावर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखना m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इससे कंपेयर करोगे, इनटू e रेज टू माइनस x रेज टू 4, a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1 हो गई, m 1 है, a भी 1 है, और व्हाट इज आर n की वैल्यू क्या दिख रही है 4 दिखाई, बस कंपेयर करना। अगर इस टाइप का है तो ऐसे सॉल्व करना है, इतना ही ध्यान में रखना। n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 आ गई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसे भी सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे x की वैल्यू डालें, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें बाकी सारे टर्म्स की वैल्यूज तो मिल गई, ये वाला छोटा सा फॉर्मेट है, इफ यू वांट टू क्रॉस चेक करना है तो उससे कर लेना। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे, तो आपको नोटिस कर रहे हो कि हमारे पास क्या है, x इंटू ई रेज टू माइनस x रेज टू 4, राइट। अब इसे सॉल्व करना है, लेट अस अज्यूम x रेज टू 4 टू बी इक्वल्स टू t। हमारा प्रायर स्टेप जो होता है ना वो यही होता है कि लेट अस अज्यूम x रेज टू 4 इक्वल्स टू t। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x इज इक्वल्स टू फोर्थ रूट ऑफ, एकदम उल्टा लिखा ना, फोर्थ रूट ऑफ, फिर से लिखी फोर्थ रूट ऑफ t, वहां पे भी ध्यान देना, फोर्थ रूट ऑफ t। तो ये क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो क्या होगा हमारे पास, सॉरी ये क्या होगा, t रेज टू 1/4, कंटिन्यूअसली बोल रही हूँ ना, प्रॉब्लम आ रही है, x रेज टू सॉरी x इज इक्वल्स टू t रेज टू 1/4। ये वैल्यू भी हम यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, जब यहाँ पे देखो, जब हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे ना वैल्यूज को, तो x भी तो चाहिए ना, तो ये वैल्यू हम यूज करेंगे। तो लेट अस नेम इट एज 1, लेट अस नेम। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है डिफरेंशिएट करने का, तो लेट अस डिफरेंशिएट। अब इसे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा, dx बाई dt इज इक्वल्स टू 1/4 t रेज टू माइनस 3/4 ऑफ कोर्स, यानी कि dx क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 t रेज टू माइनस 3/4 dt हो जाएगा। रीसब्स्टिट्यूटिंग ऑल दी वैल्यूज, जितने वैल्यूज हमें मिले हैं वो सारी चीजें हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। ये 3 वैल्यूज हमने जो ढूंढे वो तीनों के तीनों हमें डालने हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, 0 से लेके इन्फिनिटी तक e रेज टू x इंटू ई रेज टू माइनस x रेज टू 4 dx इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, x की वैल्यू क्या हमने लिखाई है 1/4, x की वैल्यू क्या मिली हमें, t रेज टू 1/4। नेक्स्ट e रेज टू माइनस x रेज टू 4, x रेज टू 4 की वैल्यू हमने अज्यूम क्या की थी, ऊपर यहाँ पे देखोगे स्टेप जो थर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही थी, t अज्यूम की थी, ये क्या हो जाएगा माइनस t। नेक्स्ट टर्म क्या आया dx, dx की वैल्यू क्या है हमारे पास ये पूरी, तो 1/4 t माइनस dt, ये हमें मिल गया। अब हम चलेंगे आगे, आगे ऐसे बढ़ेंगे, इसमें से कांस्टेंट क्या है 1/4 है, 1/4 को बाहर निकाल दो। अब नोटिस करोगे तो ये टर्म और ये टर्म देखो, आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो थोड़ा सा पावर से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास t रेज टू 1/4 इंटू टी रेज टू माइनस 3/4 है, तो ये क्या हो जाएगा t रेज टू 1/4 माइनस 3/4, प्लस हो जाता है लेकिन माइनस की साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2/4 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। समझ में आया ना कैसे, इसकी वैल्यू क्या आएगी t रेज टू माइनस 2/4, 2 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा t रेज टू माइनस 1/2 हो जाएगा।
तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, यहाँ पे 0 to infinity e raised to minus t t raised to minus 1/2 dt। किस फॉर्मेट में दिख रहा है हमें? 0 to infinity e raised to minus x डॉट मतलब प्रोडक्ट x raised to n dx is equals to गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1। क्यों ये वाला फॉर्मूला लिया? क्योंकि वापस से यहाँ पे क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, जिसके नेगेटिव फ्रैक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उससे हैंडी नहीं है अभी हम मतलब आप, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्टली। तो क्या आएगा 1/4, यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या मिल रही है, -1/2। टैली करो, बस टैली करते जाना और कुछ मतलब कंपेयर करते जाना और कुछ नहीं। तो -1/2, तो यहाँ पे क्या आएगा -1/2 प्लस 1, आपको क्या मिलेगा 1/4 गामा फंक्शन ऑफ 1/2। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया अगर 1/2 है तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, पाई आता है। गामा फंक्शन ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या है, √पाई। तो ये क्या हो जाएगा, √पाई/4। क्यों /4? 1 से मल्टीप्लाई था ना, तो हमें डायरेक्टली कर दोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो हमें इसका आंसर क्या मिला, √पाई/4 मिल गया। अब बढ़ते हैं अगले सम की तरफ, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा तो नहीं, बहुत थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन है क्या, एक्चुअली प्रूफ करना है आपको यहाँ पे कोई चीज को। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e raised to -x³ डिवाइडेड बाय √x। डिवाइड में आ गया है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 raised to x raised to -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे x की पावर क्या है, जो m है, m की वैल्यू क्या आएगी, -1/2 आएगी। एज सिंपल एज दैट। फिर नेक्स्ट क्या है, a क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे 1 ही है तो फर्क नहीं पड़ रहा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, डिफरेंशिएट इंटीग्रेटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x वाले टर्म है ना, फंक्शन कौन सा, x वाला। नेक्स्ट टर्म देखो, प्रोडक्ट में हमारे पास है नेक्स्ट टर्म, जो ये नेक्स्ट टर्म है वो क्या कहता है, y के साथ है। इंटीग्रेशन कैसी है, y के साथ है, 0 से लेके इंफिनिटी तक, y raised to 4 into e raised to minus y raised to 6 dy is equals to π/9। आपको प्रूफ क्या करना है कि ये पूरी चीज हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड विच इज इक्वल्स टू π/9। तो यहाँ पे आपको 2 बार सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, एक बार x के लिए, एक बार y के लिए। समझ में आया? जब आप x के लिए करोगे तो एट दिस इंस्टेंस आपको m की वैल्यू क्या मिल रही है, -1/2। n a क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और n क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ये हो गया। नेक्स्ट इधर जाओगे तो हमें m क्या मिल रहा है, y के रेस्पेक्ट में, तो n क्या, m फॉर मैंगो, मैंगो क्या मिल रहा है, m क्या मिल रहा है, 4। और फिर उसके बाद a क्या है, अगेन इट्स 1। फिर उसके बाद हमारा n क्या है, 6 है। अब हमें इसके साथ सॉल्व करना है एंड देन विल गेट द आंसर। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर पेज। लेट अस अज्यूम ओनली दिस मच। पहले कितना, ये पहला जो x वाला पार्ट दिख रहा है ना, सिर्फ इतना अज्यूम करते हैं सबसे पहले, और हम सम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो ये है e raised to minus x raised to 3 upon √x। ये ऊपर जाएगा तो वो तो फर्क पड़ना नहीं है, बस जजमेंट करते टाइम ध्यान देना कि ये हमारा कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, टाइप 2 टाइप ऑफ। तो इसके अंदर अब क्या अज्यूम करोगे, ये वाले टर्म को, तो x³ को हम अज्यूम करते हैं t क्या हो जाएगा, फिर हमारा x क्या हो जाएगा, t raised to 1/3। सेम प्रोसेस जो हम अभी तक फॉलो करते आए। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये t हो गया, डिफरेंशिएट करोगे, यार ये दिखता नहीं ना, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आपको क्या मिलना है, dx/dt इज इक्वल्स टू 1/3 t raised to 1/3 - 1, यानी कि क्या आएगा आपके पास, -2/3। अब हमारे पास जो जो वैल्यूज आ गई है उसे पकड़ लो और उसे अब हमें आगे लेके जाना है। तो dx क्या हो जाएगा, 1/3 t - 2/3 इंटू dt। ये हमारा सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। अब क्या करना है, हमारा फर्स्ट पार्ट लेट अस नेम करते हैं उसको a। मेरा अल्फाबेट है ना तो मैं इसको a नेम दे रही हूँ। 0 से लेके इंफिनिटी e raised to -x³ upon √3 dx। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है एक्चुअली। x, हाँ सॉरी x। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो x है रूट में है उसे हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये एक्चुअली ये है कैसा, 1/√x। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3
एक्स रेस टू 1/2, तो इसे ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू 1 माइनस 1/2, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये एक्स रेस टू माइनस 1/2 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स रेस टू 3 dx। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज को। x की वैल्यू हमें क्या मिली थी, यहाँ पे देखो x क्या है हमारा, जहां जहां x है वहां वहां पे सब्स्टिट्यूट करो, 1/3 इंटू रेस टू माइनस 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, t है, a है, b है। अज्यूम करो अगर ये ऐसे फॉर्मेट में हमारे पास आता है कोई भी चीज, तो हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं ना इन दोनों को, तो वही चीज यहाँ पे भी है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लीज सब्ट्रैक्ट मत करना, प्लीज डोंट डू दैट थिंग। यहाँ पे क्या करना, मल्टीप्लीकेशन है, 1/3 इंटू माइनस 1/2 क्या होगा, माइनस 1/6 होगा। होप सो समझ में आया। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ t इज इक्वल टू माइनस 1/6। नेक्स्ट टर्म ई रेस टू माइनस एक्स क्यूब को हमने क्या अज्यूम किया, t अज्यूम किया, तो यहाँ पे t dx की वैल्यू क्या मिली हमें, 1/3 इंटू टी 2 रेस टू माइनस 2 रेस टू 3 इंटू dt। सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस हो गया, प्रोसीडिंग टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 1/6 आ गया, और यहाँ पे 1/3 जो है वो कांस्टेंट है, तो लेट अस टेक इट आउटसाइड, बाहर ले लो। नेक्स्ट हम क्या बचा, t रेस टू माइनस 2/3। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करोगे तो माइनस 1/6 है, माइनस 2/3 है, इसे इंटू 2 कर दो, तो ये क्या होगा, -1 माइनस 4/6 दैट इज -5/6। तो यहाँ पे हमें रूट क्या, पावर क्या मिलेगी, t की -5/6। होप समझ में आया। नेक्स्ट हम क्या है, e रेस टू माइनस t dt। अब हमें क्या करना पड़ेगा, किस फॉर्मेट में अपियर हो रहा है हम सभी को, ये हमारा जो एक्चुअल था, दैट इज फ्रॉम 0 to infinity e रेस टू माइनस x रेस टू n-1 dx। अब हमें पता है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स ऑल। अब सब्स्टिट्यूट करोगे तो कैसे हो जाएगा ये हमारे पास, 1 सेकेंड सॉरी। तो अब हमें डालना है, तो इसकी वैल्यू मैंने क्या अज्यूम की, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे जो t का जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव है। तो लेट अस वापस से पहले वाला क्वेश्चन, क्यों कॉम्प्लिकेशन करना। तो वो क्या कहता है, यहाँ पे क्या होगा, n, इसे हम n लेंगे, और गामा फंक्शन ऑफ n+1। तो यहाँ पे हमारा जो n है उसे इससे टैली करो, ये देखो अपोजिट जा रहा है मेरा, थोड़ा सा कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में ही है। तो हमारा n की वैल्यू क्या मिली हमें, -5/6। तो हमारे पास बाहर क्या है, 1/3, और नेक्स्ट हम क्या मिलेगा, गामा फंक्शन ऑफ n क्या है, -5/6 + 1। तो इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल रहा है आंसर, यू विल गेट समथिंग 1/3 6 -5 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 1/6। तो गामा फंक्शन ऑफ 1/6, ये आपको मिल गया आपका आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम जाएंगे सेकंड पार्ट के ऊपर। फर्स्ट पार्ट का आंसर, इसको हम लिखते हैं आंसर नंबर 1। सेकंड पार्ट का जो हमारा नेक्स्ट है, ये क्या ओपन हो गया, सेकंड पार्ट क्या कहता है, y रेस टू 4 इंटू ई रेस टू -5 y रेस टू 6। तो हम इसमें क्या अज्यूम करेंगे, y रेस टू 6 को t अज्यूम करते हैं, या फिर t नहीं, t एक बार ले लिया ना, लेट अस अज्यूम इट टू बी u। अज्यूम करो, अज्यूम तो करना है सब जगह पे, तो हम क्या करते हैं, उसे u ले लेते हैं। तो y है y रेस टू 4 इंटू ई रेस टू माइनस y रेस टू 6, राइट। So let us assume y raised to 6 to be equals to t. So y will be equals to t raised to 1/6. We require this also to substitute here. We require this also to substitute over here. Next thing is we need to differentiate. Differentiate करोगे तो क्या मिलेगा, dy by dt is equals to 1/6 t raised to 1/6 minus 1, यानी कि 1/6 minus 1 minus 6 upon 6, that will be equals to -5/6। ये हो गया। फिर हमारा dy क्या हो जाएगा, t क्यों लिया, चलो वापस से t अज्यूम करते हैं, सॉरी t1 लिख देती हूँ, सॉरी t1 लिख दिया सपोज मैंने उसको, क्योंकि t एक बार हमने अज्यूम कर दिया है ना, तो why to assume it again and again, कंफ्यूजन हो सकता है, बोलोगे मैम आपने ये क्या डाल दिया। अब वापस सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन क्या दिया है हमें, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity y raised to 4 e raised to minus y raised to 6 dy। y की वैल्यू क्या मिल रही है, t1 raised to 1/6, तो t1 raised to 1/6 इंटू नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 4 है, ऊपर रेस टू पावर में क्या है 4 है, e raised to minus y raised to 6 की वैल्यू क्या है, t है, और फिर dy की वैल्यू क्या है 1/6 t1
-5/6 dt1। प्लीज ये 1 में कंफ्यूज मत होना, वो मैंने बस अज्यूम किया है t1, दैट्स ऑल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वापस सेम प्रोसेस जैसे हमने ऊपर किया। दिस इज इक्वल्स टू 1/6 बाहर ले लो, बचा क्या, t1 रेज टू 1 यहाँ पे क्या है 4 है ना, तो 4/6 दैट इज इक्वल्स टू 2/3, राइट। होप से समझ में आया। टू सेम चीज कर रहे हैं, इसके लिए बता रहे। फिर यहाँ पे क्या है -5/6, अगेन वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। फिर ये क्या हो जाएगा 4 - 5/6 दैट इज इक्वल्स टू -1/6 -1/6। यहाँ पे हमें क्या मिला 0 to infinity e raised to minus t t1 raised to 1 dt1। अब सेम वही फॉर्मूला हमें लगाना है, वापस नहीं लिख रही फॉर्मूला को, क्या बार बार लिख ला। 1/6 गामा फंक्शन ऑफ n क्या है यहाँ पे हमारे पास -1/6, तो -1/6 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास -1 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 5/6। यहाँ पे क्या आएगा 1/6 गामा फंक्शन ऑफ 5/6। अब आंसर नंबर 2 भी हमें यहाँ पे हमारा मिल चुका है, दैट इज 1/6 गामा फंक्शन ऑफ 5/6। अब नेक्स्ट चीज जो है हमें क्वेश्चन में जो पूछी गई है वो क्या है, हमें मल्टीप्लीकेशन करना है ना इन दोनों टर्म्स का। वी डोंट नीड देम इंडिविजुअली, हमें क्या करना है इन दोनों को साथ में लेना है। सो व्हाट विल डू इज हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसे, और वो क्या हो जाएगा हमारा ए, मैंने जिसको ए अज्यूम किया था, ए क्या था हमारा फर्स्ट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाला जो था, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया था 1/3। इसका क्या था आंसर नंबर 1 क्या था 1/3 1/6। और बी ये जो मेरा आंसर नंबर 2 है ये क्या आया 1/6 5/6। अब हमें क्या करना है इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट डॉट था ना बीच में, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा 1/18। 1/3 इंटू 1/6 कितना होगा 1/18। और ये दोनों फंक्शन का हम क्या करेंगे जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, तो इसका आपको आंसर आता है 2π। क्या आता है 2π। बीटा फंक्शन जब आप करोगे ना तब आपको डिराइव करना पड़ेगा एक्चुअली ये चीज। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इसका आंसर क्या आता है हमारे पास 2π आता है। फिर ये 2 और 9 थी, ये क्या हो जाएगा 9 सॉरी π/9। यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी ना, यू नीड टू प्रूव a इंटू बी, जिसको फर्स्ट पार्ट डी एक्स वाला जो पार्ट था उसको मैंने a कंसिडर किया था, सपोज मैंने अज्यूम तो नहीं किया था, ऊपर भूल गई थी। और हमारा जो इट्स वेरी इरिटेटिंग, और हमारा जो सेकंड पार्ट था वो क्या था बी था, और इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट किया और हमें आंसर क्या मिला π/9 मिला। सो होप आपको समझ में आया होगा। बाकी के जो 2 टाइप्स हैं हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड टिल देन स्टे ट्यून विद प्रदीप गिरी एकेडमी, एंड जितना हो सके वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम हो तो बताना। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।